नमस्कार छात्रों, मैं प्रदीप कुमार गया गाइडेंस प्रोग्राम के क्लास 12 के हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। मैं प्रोजेक्ट शिवा कन्या +2 विद्यालय खिजसराय गया में कार्यरत हूं। बच्चों, क्लास 12 के क्रैश कोर्स में आज हम आपके साथ लाए हैं इतिहास की छठा अध्याय, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। कहीं कहीं इसे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत धार्मिक विश्वास में बदलाव आया था और श्रद्धा में भी बदलाव आया था और कई ग्रंथों की रचना हुई थी। यह एक तमिल संत की चित्र है जो भक्ति आंदोलन के बहुत अधिक समर्थन किए थे, उसमें बहुत अधिक कार्य किए थे। इसमें मुख्य रूप से मैं प्रश्न पर डील करूंगा। उससे पहले मैं 5 से 10 मिनट आपको संक्षेप में भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में बता दूं। भक्ति और सूफी आंदोलन में आपको कई पॉइंट्स को पढ़ना है, जिसमें पहला है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुना संस्कृति या बनावट, पूजा प्रणालियों का समन्वय और भेद और संघर्ष। इसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि 5वीं शताब्दी के बाद, ठीक है, जब गुप्त वंश का पतन हो गया था, उसके बाद भारत में जो वैष्णव धर्म था या यूँ कहें ब्राह्मण धर्म था, वह अवनति की ओर था। उसमें कई तरह की कुरीतियाँ आ गई थी और उसी समय बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का उदय काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। कई शासकों ने बौद्ध एवं जैन धर्म को प्रश्रय भी दिया था, जैसे पांड्य शासकों ने दिया था, अन्य शासकों ने भी दिया था। इसलिए यह आवश्यक था कि कुछ आंदोलन चलाया जाए जिसके द्वारा ब्राह्मण धर्म में जो भी कुरीतियाँ हैं वह दूर किया जाए। इसलिए भक्ति आंदोलन का आविर्भाव हुआ या प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ था, जो बोर्ड पर हमने लिखा है। इसके 2 चरण दिखाए गए हैं या पाए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा। पहला है 7वीं से 13वीं सदी के बीच का चरण और दूसरा है 13वीं से 16वीं सदी के बीच का चरण। भक्ति परंपराएं में कुछ बातें और प्रमुख हैं कि वह है कि इसका स्वरूप कैसा था, किस रूप में यह भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा या भक्ति परंपराएं आगे बढ़ी। जैसा कि आप नाम से भी समझ रहे हैं, भक्ति का अर्थ है अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से उनकी आराधना करना, चाहे वह भजन के माध्यम से करें, चाहे पूजा की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से करें। पर भक्ति आंदोलन में मुख्यतः यह जोर दिया गया कि अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं भजन के माध्यम से, बिना कोई कर्मकांड के, तो निश्चित रूप से ईश्वर आपको प्राप्त होगा और ईश्वर आपको निश्चित रूप से मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। इसी रूप में भक्ति आंदोलन का 2 स्वरूप था, यानी 2 रूपों में भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा। पहला है निर्गुण रूप और दूसरा है सगुण रूप। निर्गुण रूप का मतलब क्या है? नाम से ही स्पष्ट है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। कुछ संत ऐसे हुए, कुछ भक्ति आंदोलन के साधु संत और हमारे विभिन्न विद्वान ऐसे हुए जो ईश्वर को निराकार रूप में मानकर उनकी भजन करते हुए, उनकी आराधना करते हुए लोगों को जागृत किए। और कुछ भक्ति आंदोलन के संत वैसे हुए जिन्होंने सगुण रूप में, जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव, ठीक है, यानी कि ईश्वर का एक रूप देकर उन्हीं रूप में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसमें उत्तर भारत में भी भक्ति आंदोलन हुए, दक्षिण भारत में भी भक्ति आंदोलन हुए। तो शुरुआत मैं थोड़ा सा दक्षिण भारत की ओर से करता हूँ। दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन हुए उसमें मुख्य रूप से 2 प्रमुख संप्रदाय हुए, जिनके माध्यम से भक्ति आंदोलन को या भक्ति परंपराएं को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रमुख कारण भी यह था कि बौद्ध जैन धर्म व्यापक रूप से फैल रहा था। दूसरा, ब्राह्मण धर्म में कई कुरीतियाँ आ गई थी, कई प्रकार के कर्मकांड आ गए थे। शूद्रों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि ऋग वैदिक काल में चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सभी प्रकार के कर्मकांड कर सकते थे। इसके साथ ही जब भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ तो इस्लाम धर्म समतावादी दृष्टिकोण पर आधारित था। वहाँ न कोई ऊंचा था, न नीचा था, न अमीर था, न गरीब था। इन सारी बातों को भी भारत के जो भी भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने अपनाया और ये सभी कारक थे भक्ति आंदोलन के। तो मैंने बताया जैसे आपको दक्षिण भारत में 2 प्रमुख संप्रदाय चले। पहला है अलवार। अलवार संप्रदाय में वैष्णव थे, अर्थात भगवान विष्णु की ये पूजा अर्चना
करते थे। अब पूजा अर्चना करने का इनका माध्यम था, वह माध्यम था भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि पूजा की कोई विशेष विधि या जो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण चला आ रहा था उन विधियों के माध्यम से ये पूजा अर्चना करते थे, नहीं, ये सिर्फ भजन के द्वारा, गीतों के द्वारा ईश्वर को रिझाने का प्रयास करते थे, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को अपनाने का प्रयास करते थे। अक्सर यह क्वेश्चन पूछता है कि अलवार जो संत थे या अलवार संप्रदाय थे किसके उपासक थे, तो भगवान विष्णु, वैष्णव धर्म विष्णु से ही संबंधित है, विष्णु के उपासक थे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। और आप अक्सर इसमें कंफ्यूज होइएगा कि अलवार, और दूसरा जो आंदोलन चला या संप्रदाय चला वह नयनार था, और उसके आराध्य देव शिव थे, या शैव भी कहते हैं उनको, शिव थे। तो आप अक्सर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अलवार संत किसके उपासक थे, तो विष्णु के थे, और नयनार संत किसके उपासक थे, तो शिव के थे। यहाँ मैं एक तरीका बताता हूँ इसे याद रखने का। आप अलवार में देखते हैं वह आता है, विष्णु में भी वह आता है, ठीक है, इसलिए। और नयनार में देखिए कोई भी शब्द मेल नहीं कर रहा है। यह याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है। तो जहाँ वह है और इसमें उपासक भी वह, और उसके जो देवता हैं वह भी वह, यानी अलवार विष्णु के उपासक थे, नयनार शिव के उपासक थे, ठीक है। और अलवार में कई, नयनार में, अलवार में कई संत हुए, करीब 300-400 संत हुए, प्रसिद्ध संत भी हुए, और उन सारे संतों ने जो भी भजन गाए उसको एक रूप दिया गया तमिल भाषा में। चूँकि दक्षिण भारत की बात मैं कर रहा हूँ, विशेषकर तमिलनाडु, केरल के क्षेत्रों में, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में तमिल भाषा प्रचलित थी, और उन्होंने स्थानीय भाषा में भजनों की रचना की, और उस पुस्तक का नाम है नलवीरा दिव्य प्रबंधनम। यह तमिल अलवार संतों की पुस्तक है जिसमें हजारों भजनों का संकलन किया गया है। अब नयनार की ओर हम आते हैं। नयनार, जैसा मैंने बताया, ये भगवान विष्णु के उपासक थे, ये भी भजन के माध्यम से ही सारे क्रियाकलाप करते थे, ठीक है। और इन्होंने जिस पुस्तक की रचना की, इनका भजन जिस पुस्तक में संकलित है उसका नाम है तवरम, और यह भी तमिल भाषा में ही है। अलवार और नयनारों की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी तो नहीं थे, परंतु मूर्ति पूजा में जो भी कर्मकांड किए जाते थे, विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना की पद्धति थी, उसका पूरी तरह से विरोध करते थे। दूसरा, मंदिरों में जो शूद्रों का प्रवेश वर्जित था, या वैदिक धर्म में जो भी आपका वेद था उसे पढ़ने से ये वंचित थे, शूद्र वगैरह वंचित थे, गरीब तबके के लोग वंचित थे, उसका भी विरोध किया इन्होंने। साथ ही कर्मकांड का तो पूरी तरह विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया। तो इस प्रकार अलवार और नयनार संत ये सारी बातें का विरोध करते थे, और इनके संपर्क में शूद्र, गरीब, यहाँ तक कि राजा भी आए। अब मैं बता दूं आपको कि कई शासकों ने इन लोगों को समर्थन दिया, ठीक है, जिसमें चोल शासक प्रमुख थे। चोल शासक ने कई जगह भगवान शिव की भव्य मंदिर बनाए हैं, जैसे चिदम्बरम में, तंजावुर में, गंगईकोंड चोलपुरम में। इन जगहों पर जब आप जाएंगे, तमिलनाडु के क्षेत्रों में यह है, जब आप जाएंगे तो देखेंगे विशाल शिव मंदिर है, बड़ा सा प्रांगण है, और अंदर भगवान शिव की प्रतिमा बनाई हुई है, नंदी का चित्र है। एक और ख़ास बात है कि चोल शासक के समय ही जो आप भगवान शिव की नटराज की मूर्ति देखते हैं, जो जिसमें नृत्यरत शिव हैं, कांसे की प्रतिमा है, वह नटराज शिव की मूर्ति भी चोल शासकों के द्वारा भक्ति आंदोलन के समय ही स्थापित की गई थी और बनाई गई थी। यह तो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत की मैंने बात किया। अब उत्तर भारत की ओर आए तो उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन में सगुण परंपरा के भी लोग थे और निर्गुण परंपरा के भी लोग थे, जैसे कबीर हो गए, ठीक है। उसके बाद आप आगे आए तो गुरु नानक हो गए, ये सब निर्गुण परंपरा के थे, जिन्होंने ईश्वर के निराकार रूप को अपनाया और यह कहा कि ईश्वर एक है। जैसे कबीर की आप कई ग्रंथावली रचनित की गई है, जिसमें कई भावार्थ निकाले गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ को ही पूजता हूँ। यानी कई तरह से
उन्होंने व्यंग के माध्यम से जो कुरीतियाँ प्रचलित थी उसको भारतीय समाज से भारतीय के भक्ति आंदोलन में स्थापित किया और उसे हटाने का प्रयास किया। जो भी कुरीतियाँ थे उसे खत्म करने का प्रयास किया। गुरु नानक ने भी यही किया और उन्होंने जो पंथ चलाया वह सिख पंथ कहलाया। ऐसे गुरु नानक कोई पंथ चलाने के लिए तत्पर नहीं थे, परंतु बाद के उनके अनुयायियों ने एक पंथ का रूप उसे दिया जो सिख धर्म फरमाया। और निर्गुण सगुण परंपरा में उत्तर भारत में देखें तो मीराबाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, वल्लभाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। मीराबाई के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि उनके आराध्य देव भगवान कृष्ण थे। उनका कहना ही था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। राजघराने में पैदा हुई, राजघराने में उनका विवाह हुआ और बाद में एक संत की भांति उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण के भक्ति में और उनके साथ उनकी भजनों में पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसी प्रकार आप बंगाल में देखें तो चैतन्य महाप्रभु थे, जो भजन कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए वो भगवान की आराधना करते थे। तो ये उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। अब हम लोग चलते हैं सूफी परंपराएं की ओर या सूफीवाद की ओर। यहाँ तक आपने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ लिया। इसमें दो बात है, भक्ति सूफी परंपराएं। तो भक्ति आंदोलन आप लोग जान गए। अब सूफीवाद की ओर हम लोग चलते हैं। सूफीवाद इस्लाम धर्म से संबंधित है। इस्लाम धर्म की कई कुरीतियों को हटाकर सूफीवाद का जन्म हुआ है, जिसमें जो सूफीवाद थे या जो सूफी संत थे वो क्या कहते थे, वो कुरान की महत्ता को पूरी तरह से स्वीकार करते थे। यानी उनकी इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है कुरान शरीफ, उसकी सारी बातों को वो स्वीकार करते थे, परंतु इस्लाम धर्म के कर्मकांडों एवं कट्टरपंथी विचारधारा के वे पूरी तरह से विरोधी थे। यानी जो भी कट्टरपंथी विचारधारा इस्लाम धर्म में आ गया था और जो भी कर्मकांड था, चाहे नमाज पढ़ना या अन्य किसी भी तरह का कर्मकांड करना, उसका ये विरोधी थे। दूसरा इनका प्रमुख विचार क्या था कि प्रेम एवं भक्ति द्वारा वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। या इस्लाम, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इस्लाम का जो मूल बातें हैं या कुरान की जो मूल बातें हैं, इसे ये पूरी तरह स्वीकार करते थे। कुरान की मूल बात क्या है कि ईश्वर एक है, वह निराकार है। तो ये भी ईश्वर के निराकार रूप को और एकेश्वरवाद को पूरी तरह स्वीकार करते थे, परंतु उनको ईश्वर को या अल्लाह को या खुदा को या रब को पाने के लिए जो इन्होंने मार्ग अपनाया वह प्रेम को अपनाया, भक्ति को अपनाया। ठीक है। और दूसरी बात, ये पवित्रता पर अधिक बल देते थे। यानी जो आपका चरित्र हो वह काफ़ी पवित्र होना चाहिए। ठीक है, इस पर ये अधिक बल देते थे। जैसे आपने कई सारी मूवी में भी देखा होगा, सूफी लोग विभिन्न प्रकार के भजन और कीर्तन करते हुए और नाचते गाते हुए ईश्वर को प्राप्त करने पर या खुदा को प्राप्त करने पर जोर देते हैं। यही सूफीवाद था। भारत में सूफीवाद की कई परंपराएं चली, जिसे सिलसिला भी कहा गया। कहने का अर्थ है कई संप्रदाय हुए, जैसे चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, जिसमें कई प्रमुख संत हुए या यूँ कहें कई सूफी संत हुए, जो कई ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछा जाता है। तो यह तो आपका हो गया भक्ति सूफी परंपराएं का आपका थोड़ा सा डिटेल कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसके लिए हम लोग बोर्ड पर चलते हैं, सॉरी टीवी पर चलते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जाता है। इसमें कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, छोटा एक दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर मैं आपको ले चलता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। निम्न में से कौन महिला संत थी? इसमें सभी महिला संत थी। ठीक है, चाहे मीरा हो, चाहे अंडाल हो, चाहे कराइकल हो, सभी महिला संत थी। ठीक है। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? जैसे हमने अभी आपको कहा, उत्तर भारत में जब भक्ति आंदोलन हुआ तो विष्णु को पति मानने वाली मीराबाई थी। माफ कीजिएगा, मीराबाई नहीं थी, अंडाल थी। भगवान कृष्ण को अपना पति मानने वाली मीराबाई थी। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो ये राबिया थी, या रबिया भी कहीं कहीं इन्हें लिखा जाता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछता है कि बलबन की पुत्री का विवाह, बलबन आप लोग सभी जानते हैं, किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो वो थे फरीदुन गजे शंकर के साथ इनका विवाह
हुआ था। एक और क्वेश्चन है कि इसमें दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती सिलसिले या चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे, साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे पहले कौन सा सुल्तान गया था? तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जिसे हम शॉर्ट में MBT कहते हैं, वो गया था। इसमें दो क्वेश्चन इसलिए हो गया कि आपसे यह भी पूछता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो वो आपका अजमेर में है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ, यह भी अक्सर पूछता है, यह भी चिश्ती संप्रदाय से थे, यह दिल्ली में है। फिर गुरु नानक से संबंधित प्रश्न यह है कि तलवंडी में किनका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक देव का हुआ था। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी निर्गुण से देखिए क्वेश्चन है कि बीजक में किसका उपदेश संकलित है? तो कबीर का उपदेश संकलित है। तो अब हम आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उससे आप पढ़ लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा। सब्जेक्टिव का भी आंसर दिया हुआ है, पर उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करना मुनासिब समझते हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय में इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। जो संप्रदाय, विभिन्न संप्रदायों का समन्वय हुआ, चाहे वह भारत का संप्रदाय हो या इस्लाम संप्रदाय हो या उत्तर भारत में के संप्रदाय हो, वैष्णव हो, दक्षिण भारत के शैव हों, इन सभी संप्रदायों में जो समन्वय हुआ, इसका इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। तो उस समय जो भी समन्वय हो रहा था उसका मूलभूत कारण यही था कि जो भी संस्कृति, चाहे वह जनजातीय क्षेत्रों में हो, कबीलाई क्षेत्रों में हो, सबके लिए जो प्रमुख बात थी वह था भूमि अनुदान। भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिया गया विभिन्न दूर दराज के क्षेत्रों में, और दूर दराज के क्षेत्रों में जनजातीय कबीलाएँ संगठित थी और वो कबीला लोग की अपनी अपनी देवी देवताएं थे। तो धीरे धीरे समाज ने यह किया कि जनजातियों के जो देवी देवताएं थे उन्हें किन्हीं को विष्णु कहा, किसी को शिव कहा, और जो वहाँ की स्थानीय मातृदेवी थी उन्हें इन प्रमुख देवताओं के पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। तो वहाँ की जो स्थानीय मातृदेवी थी, किन्हीं को भगवान शिव की पत्नी के रूप में यानी पार्वती के रूप में पहचान दी गई, किन्हीं को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के रूप में पहचान दी गई। ठीक है, और इसमें इस समन्वय में एक और महत्वपूर्ण बात यह था कि उस समय जो भी पुराण ग्रंथों की रचना की गई वह सरल संस्कृत भाषा में की गई। इसलिए की गई ताकि जो पुराना वैदिक साहित्य था, जिसे आप वेद कहते थे, वह आम लोगों, खासकर शूद्र और वैष्णव लोग सही से नहीं समझ पाते थे। तो ऐसा पुराण की रचना की गई, ऐसी सरल संस्कृत भाषा में की गई जिसमें महिलाएं भी आराम से उसे समझ सके, शूद्र भी आराम से उसे समझ सके। और जो समन्वय की भावना थी, इसमें महिलाओं को और जो शूद्रों को, जो जिन्हें हाशिए पर रखा गया था, उन्हें पूरी तरह से इसमें शामिल किया गया। यह समन्वय की प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है कि किस हद तक उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली जो मस्जिदें थीं उसमें आपको स्थानीय समन्वय दिखता है। जो स्थापत्य कला है, उस स्थापत्य कला है मस्जिदों का, उसमें स्थानीय परिपाटी का प्रयोग किया गया। तो भारत में जब इस्लाम धर्म आया तो आने के बाद कई लोग जो हिंदू थे वह भी मुस्लिम बने, कई सारे मुस्लिम बाहर से भी आए थे। तो जब ये एक साथ रहने लगे तो इन्होंने अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान किया, खाने पीने की परंपराओं का आदान प्रदान किया, रहन सहन की परंपरा का आदान प्रदान किया, वस्त्र किस प्रकार से वस्त्र पहनते थे उसका आदान प्रदान किया। इसी रूप में जो स्थापत्य कला था, मस्जिद जिस रूप में निर्माण किया जाता है, आप किसी भी मस्जिद को देख लीजिए, निश्चित रूप से सबका लगभग स्थापत्य मिलता जुलता ही है, परंतु जब स्थानीय स्तर पर मस्जिदों का निर्माण किया गया तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव लाए गए। जैसे मेहराब मस्जिदों की प्रमुख विशेषता ही थी और है भी, यानी ऊपर में आप देखेंगे गुम्बद टाइप का रहता है,
परंतु जब केरल के मस्जिदों को आप देखते हैं तो वो इस तरह यानी छतनुमा टाइप का है, क्योंकि केरल में उस तरह के मंदिर बनते थे। तो उसका चित्र यहाँ पर नहीं है, वरना मैं आपको चित्र दिखा देता, चित्र पुस्तक में आप सर्च कर सकते हैं। तो मस्जिद के स्थापत्य में स्थानीय जो भी, चाहे वह शिल्प हो, चाहे वहाँ का जो मटेरियल हो, चाहे मंदिर जिस तरह से बनाए जाते थे, कुछ हद तक वो स्थानीय परंपरा और परिपाटी उस स्थापत्य में, मंदिर स्थापत्य में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। अगला है बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच क्या एकरूपता थी और क्या अंतर था। बेसरिया और बासरिया, हमने आपको तो भक्ति आंदोलन का दो स्वरूप बता दिया, निर्गुण और सरगुण, पर सूफी परंपरा में भी दो तरह की परंपराएं थी जिसके बारे में मैं बताना भूल गया, परंतु प्रश्न में यहाँ है बेसरिया क्या है और बासरिया क्या है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो कुरान से संबंधित हैं। ठीक है, दो मुख्य सिलसिले थे यानी पंथ थे सूफी परंपरा में, वो पहला था बेसरिया और दूसरा था बासरिया। ठीक है, बेसरिया और बासरिया, बासरिया का अर्थ होता था, यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है, वैसे लोग या वैसे सूफी संत जो इस्लामी कानून को यानी इस्लामी शरिया का पालन करते थे। इस्लाम में जो कानून है उसे शरिया कहा जाता है। तो वैसे लोगों को कहा गया, वैसे लोगों को कहा गया बासरिया, यानी जो वैसे सूफी संत जो इस्लामी शरिया को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बेसरिया का किसका अर्थ क्या है? बेसरिया का अर्थ है वैसे सूफी संत जो इन शरियाओं को स्वीकार नहीं करते थे, यही इनका मूलभूत अंतर है। ठीक है, परंतु इनमें एक रूपता भी है, वह क्या है कि बेसरिया और बासरिया, चाहे वह इस्लाम शरिया को स्वीकार करे या इस्लाम के शरिया को यानी शरिया कानूनों को नहीं माने, दोनों ईश्वर के एकेश्वरवाद में यानी अल्लाह के एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, यानी ईश्वर एक है। दोनों यह निश्चित रूप से मानते थे कि जो भी कर्मकांड प्रचलित है इस्लाम धर्म में, जो कुरीतियाँ हैं उसे दूर किया जाए। अब अंतर की ओर आए, यहाँ अंतर और समानता दोनों लिखा हुआ है। अंतर यह है कि बासरिया इस्लामी कानून को मानते थे, परंतु बेसरिया के सूफी संत जो थे इस्लामी कानून को नहीं मानते थे। बासरिया जो संत थे वो गरीबी में विश्वास नहीं करते थे, अर्थात वे खानकाहों में रहते थे। खानकाह का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रम में रहते थे, उनके मुरीद होते थे, मुरीद अर्थात शिष्य होते थे, और ये अपने शिष्यों को वहीं खानकाह जिसे हम आश्रम कह रहे हैं वहाँ निश्चित रूप से शिक्षा या दीक्षा प्रदान करते थे। परंतु बेसरिया के जो लोग थे वो गरीबी का जीवन जीने में यकीन करते थे, संत फकीरों की तरह अपना जीवन घूम घूम कर बिताते थे। यह दोनों के बीच मूलभूत अंतर था। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चर्चा कीजिए कि अलवार, ननार और वीर शैव ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की। हमने शुरू में ही बताया था कि जो भी अलवार संत थे या नैनार संत थे, और एक और संप्रदाय दक्षिण भारत में चला था जिसे वीर शैव के नाम से जाना गया, ये सभी लोग जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। इसके अलावा जो शूद्रों को मस्जिदों में माफ़ कीजिएगा मंदिरों में प्रवेश वर्जित था उसके भी घोर विरोधी थे। जो इन्हें महिलाओं को निश्चित रूप से वेद और इन शूद्रों को इनका अध्ययन करने पर से रोका जाता था, इसके विरोधी थे। यानी वे पूरी तरह से जाति प्रथा के विरोधी थे, चाहे वह नैनार संत हो, अलवार संत हो या वीर शैव के संत हो। इन्होंने पूरी तरह से जो पुनर्जन्म का सिद्धांत था इसे मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, क्योंकि आप ब्राह्मण धर्म में देखेंगे, वैष्णव धर्म हो या शैव धर्म हो, उसमें ब्राह्मण धर्म में मुख्यतः क्या है कि मूर्ति पूजा है। ठीक है, इसके अलावा जाति कई जातियों में बटे हुए हैं, साथ ही पुनर्जन्म की भावना है। तो इन सारी बातों का इन सभी लोगों ने पूरी तरह से विरोध किया और कुछ कुरीतियाँ को भी दूर किया और कुछ
चीज़ों को प्रचलित भी किया, जैसे वयस्क विवाह को प्रोत्साहन दिया बाल विवाह की जगह। तो ये सारी बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर और बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन करें। कबीर और गुरु नानक देव दोनों ही निर्गुण परंपरा से संबंधित हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप कुरीतियों में विश्वास ना करें, कर्मकांडों में विश्वास ना करें। जैसे मैंने अभी कहा कि पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो ईश्वर अगर पत्थर पूजने से मिलता है तो हम जाकर पूरा पहाड़ को ही पूजते हैं। गुरु नानक का कहना था, जैसे हमारे यहाँ प्रचलित है कि भगवान सूर्य को हम लोग हाथों से या किसी विशेष बर्तन से जल समर्पित करते हैं। तो उनका एक घटना है कि गुरु नानक देव जब स्नान कर रहे थे नदी में, तो कुछ लोग हाथों से जल दे रहे थे तो भगवान सूर्य की ओर, तो वो सूर्य के विपरीत होकर हाथों से जल लेने लगे। लोगों ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा अगर जल यहाँ से भगवान सूर्य की ओर जा सकता है तो मैं भी यहाँ से अपने खेतों की ओर जल यहाँ से मैं दे रहा हूँ, मेरे खेतों में चला जाएगा। यानी जो कर्मकांड थे, जो भी कुरीतियाँ थी और जो उस समय की प्रचलित मान्यता थी, जो धर्म को आगे बढ़ने से रोक रही थी, उन सभी चीज़ों का इन लोगों ने पूरी तरह से विरोध किया और एकेश्वरवाद, एक ईश्वर पर बल दिया। अगला है सूफी धर्म से संबंधित सूफी सिलसिला से संबंधित सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास और आचारों की व्याख्या करें, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि सूफी संत कुरान में पूरी तरह से विश्वास रखते थे, परंतु जो कर्मकांड थे उसे में विश्वास नहीं करते थे। सूफी संत या सूफी विचारधारा दो भागों में बढ़ चुका था, बासरिया और बेसरिया में, ठीक है। इसके अलावा वे लोग ईश्वर को यानी अल्लाह को प्राप्त करने का एक ही मार्ग मानते थे और वह था भजन कीर्तन, नाच गाने के माध्यम से। कव्वाली का आयोजन किया जाता था। आप किसी भी दरगाह पर चले जाइए, आज भी वहाँ अजमेर शरीफ हो या दिल्ली की दरगाह हो, वहाँ कव्वाली के माध्यम से ईश्वर को यानी अल्लाह को खुश करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें सभी लोग ईश्वर में तल्लीन हो जाते हैं, उन भजनों में या उन गीतों में झूमने लगते हैं। आप भी कभी कभी देखते होंगे, आप कोई भजन सुन रहे हैं, आपको दिल के काफ़ी करीब है, तो आप भी झूमने लगते हैं और ईश्वर से एकाकार होने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ भजन मानते हैं, प्रेम मानते हैं और आत्मा की पवित्रता पर पूरी तरह से ये बल देते हैं, ठीक है। और जो संप्रदाय था वह मैंने पहले ही कहा कि वह खानकाहों में रहते थे। कई सिलसिला थे जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर, जो गुरु और मुरीद, जिसे शेख कहा गया है गुरु को, और मुरीद के बीच संपर्क का काम करता है। और इसमें निश्चित था कि गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता था और विभिन्न प्रकार के अन्य बातों को की जानकारी देता था। अगला प्रश्न है, क्यों और किस तरह शासकों ने नैनार और सूफी संतों से अपना संबंध बनाने का प्रयास किया? धर्म और शासक ये दोनों आपस में शुरू से ही संबंधित रहे हैं, चाहे आप प्राचीन काल में देख लें, चाहे वह मध्यकाल में देख लें, और आधुनिक काल में भी कई शासक और धर्म का संबंध निर्विवाद रूप से साथ में रहा है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि शासक जो है वो अपने आप को दैवीय रूप का मानते हैं, अपने आप को देवता का प्रतिनिधि घोषित करते हैं। जब वो देवता का प्रतिनिधि घोषित करेंगे तो निश्चित रूप से धर्म का वो सहारा लेंगे ही लेंगे। तो इसी संदर्भ में जैसे चोल शासकों ने नैनार संतों के साथ अपना संबंध काफ़ी मैत्रीपूर्ण बनाया। कुछ चोल शासक और कुछ नैनार संत आपस में काफ़ी करीब थे, समकालीन थे। हमने आपको बताया कि कुछ प्रमुख शिव मंदिर जैसे कि गंगईकोंड चोलपुरम, तंजावुर, ठीक है, चिदम्बरम, ये सब जो भी भव्य, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं, आज भी हैं। ये सारे भव्य मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने किया अपनी सत्ता को
स्थापित करने के लिए और लोगों के बीच अपने वर्चस्व को या अपने धार्मिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा नटराज शिव की जो आप मूर्ति देखते हैं, नृत्यरत शिव की, वह भी चोल शासक के समय ही आया। जैसे परांतक प्रथम ने संत कवि अपार, सबंदर और सुंदरार की धातु की प्रतिमाएं बनवाई और इसे शिव मंदिरों में स्थापित किया, उन संतों की मूर्तियां। तो इससे जो उस समय के लोग जो इन संतों से वाकिफ़ नहीं थे, कहने का मतलब सिर्फ उनके भजनों से वाकिफ़ थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो सजीव रूप से इस तरह की मूर्तियों को देखने का उन्हें अवसर प्रदान हुआ या प्राप्त हुआ। अब आते हैं हम सूफी संतों की ओर। जब भारत में तुर्की सुल्तान आए, जिसे आप गुलाम वंश से शुरुआत मानते हैं, जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत हुआ, तो इन लोगों ने भी सूफी मतों को या सूफी लोगों को या सूफी व्यक्तियों को के साथ अपना निकट का संबंध स्थापित किया। इसका कारण ये था ताकि ये अपनी सत्ता को निश्चित रूप से धार्मिक मान्यता प्रदान कर सके, और इसलिए इन्होंने सूफी मत को अपनाया। उदाहरण सहित विश्लेषण करिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने अपने विचारों का अभिव्यक्त करने के लिए जो विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया, और वो भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं थीं। इसका कारण ये था कि आप जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर वह क्षेत्रीय हो, स्थानीय हो, तो निश्चित रूप से आपकी बातों को अधिक से अधिक लोग सुनेंगे, अधिक से अधिक लोग समझेंगे। जैसे तमिलनाडु में अगर हिंदी शब्द का या हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए तो वहाँ के लोग हमारी बातों को उतना सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन तमिल भाषा में अगर आप बात करते हैं तो आपकी भावना को भी समझेंगे, आपकी बातों को भी समझेंगे। तो जो भी, चाहे वह सूफी संत हो, चाहे अलवार संत हो, चाहे नैनार संत हो, चाहे वीर साहिब संत हो, चाहे कबीर हो, नानक हो, और आगे चलकर आप रामचरितमानस के रचयिता का नाम ले लीजिए तुलसीदास, सभी ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया ताकि स्थानीय भाषा के साथ वे लोगों से अधिक संपर्क में आए और लोग उनकी बातों को अधिक से अधिक सुन सकें। चाहे वो आप कबीर का बीजक देख लीजिए, चाहे मीराबाई की भक्ति की रचनाएं देख लीजिए, चाहे सूफी संतों के भजन या गीत देख लीजिए, चाहे आप तुलसीदास का रामचरितमानस देख लीजिए, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जो संस्कृत में वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण था, वह इतना प्रचलित नहीं हुआ जितना रामचरितमानस का प्रचार हुआ। कारण क्या था कि उन्होंने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। कबीर की दोहावलियाँ, लोकावलियाँ जो बीजक में संकलित हैं, आज इतने स्पष्ट रूप से आपको गीतों के माध्यम से लोगों के बीच सुनाया जाता है कि आज भी हम उस समय की भाषा को बहुत सरल तरीके से समझ पाते हैं। तो यही कारण था कि लोगों ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। लोग कहने का मतलब है जो भी संत थे, चाहे वह किसी भी परिपाटी से संबंधित हो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, संभवतः उम्मीद करता हूँ कि इस अध्याय में प्रस्तुत किन्हीं 5 स्रोतों का अध्ययन कीजिए और उनमें निहित सामाजिक व धार्मिक विचारों की चर्चा कीजिए। तो स्रोत में है जैसे चतुर्वेदी और अस्पृश्या, ये पहला स्रोत का यहाँ वर्णन किया गया है। इसमें यह पता चलता है कि इस स्रोत से कि जो भी अलवार संत थे, उन्होंने जाति व्यवस्था का पूरी तरह से निरर्थक माना और उसे पूरी तरह से हटाने का और विरोध करने का कार्य इन्होंने किया। इन्होंने यह कहा कि जो चतुर्वेदी हैं यानी चारों वेद के ज्ञाता हैं, वह क्या करते हैं, वो वेद का पाठ करते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन आप अगर भजन के माध्यम से ईश्वर की आराधना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अगला है शास्त्र या भक्ति। इससे भी स्पष्ट होता है कि अलवार संतों ने
जो यह ब्राह्मणों द्वारा यह श्रेष्ठता स्थापित की गई है कि ब्राह्मण कुल में जन्म होगा तो ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा, तो इसे भी इस स्रोत से खत्म करने का प्रयास किया गया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से आप श्रेष्ठ नहीं होते हैं, बल्कि भक्ति का मार्ग अपनाकर आप श्रेष्ठ हो सकते हैं। और ईश्वर के लिए भक्ति और प्रेम, यही दो बिंदु हैं जो आपको ईश्वर की ओर ले जाएंगे। तीसरा है स्रोत है एक राक्षसी। यह जो है वो शिव भक्त, जो महिला शिव भक्त थी जिसका नाम था करैकाल, इनके गीतों से लिया गया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप घर के अंदर रहकर, शांत रहकर, ठीक है, ये सब कार्य करके आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, और ईश्वर का गुणगान करने से आपको प्रेरणा नहीं मिल सकती है। चौथा स्रोत है आपका अनुष्ठान और यथार्थ संसार। यह बात से ही स्पष्ट है, अनुष्ठान यानी धार्मिक कर्मकांड जो आप करते हैं उससे आपको इस संसार में सुख मिलता है या नहीं, या तो आप नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आप यथार्थ का काम करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस संसार में सुख प्राप्त होने के चांसेज रहेंगे। अगला जो प्रश्न है वह मीराबाई से संबंधित है और गुरु नानक देव से संबंधित है, जिसके बारे में हमने आपको चर्चा शुरू में ही कर दिया है, क्योंकि इसलिए समय को अभाव को देखते हुए इस प्रश्न को हम डील नहीं करते हैं। मीराबाई के बारे में चर्चा की गई है और ऊपर देखिए गुरु नानक देव के बारे में और उनका जन्म स्थान और उनके प्रमुख विचारों के बारे में चर्चा की गई है। तो इस तरह यह आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपने देख लिया, जिसमें सब्जेक्टिव 5 नंबर से आप 2 नंबर का भी जवाब दे सकते हैं और 5 नंबर का जवाब तो आप दे ही सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप देखिए, जो भी आपको समझ में ना आए या जो भी प्रश्न आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नोट्स आप देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। उसके बाद निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो अगले चैप्टर के साथ मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा। धन्यवाद।